नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बैंक लिंकेज जो स्व सहायता समूह वाला पार्ट हम लोग का चल रहा था, उसी का आगे वाला पार्ट हम लोग कवर करेंगे जहां से हम लोगों ने छोड़ा था। अभी 2 दिन से आपकी आजीविका की क्लास नहीं आ रही थी, बाकी क्लास तो चैनल पे अपलोड हो ही रही थी। आजीविका बस की क्लास आप लोग की अपलोड नहीं हो रही थी क्योंकि मैं 2 दिन से बाहर गया हुआ था। देखिए, अभी तक के पूरे मैंने जब से ग्रामीण विकास स्टार्ट किया, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बताया था कि अभी तक एक भी क्लास मैंने मिस नहीं की होने दी है आपकी, एक भी क्लास। अगर मुझे कुछ काम होता है तो मैं पहले से भी वीडियो या तो रिकॉर्ड कर देता हूँ, या तो आप लोगों को एमसीक्यू प्रोवाइड कराता हूँ, या तो और भी कुछ चीज़ें करंट अफेयर्स या कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराते रहता हूँ। इसी तरीके से अभी भी आप लोगों को 2 दिन तक पूरी क्लास मिली है। आजीविका की क्लास बस मिस हुई है 2 दिन। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि ऑफलाइन क्लासेस भी आप लोग देख लीजिएगा, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, या संडे को कहीं तो संडे को तो रहता ही है। और उसके अतिरिक्त भी पेड क्लास जिन लोग ज्वाइन किए हैं ऑफलाइन में, वो लोग को भी ध्यान से आप लोग उन लोग से पूछिएगा कि इतने सिस्टमेटिक तरीके से और अभी तक जितनी तेज़ी से हम लोग इस चीज़ों को डिटेल में, काफ़ी डिटेल में कवर कर चुके हैं, उतना वो लोग कभी नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। उस चीज़ को आप लोग, बहुत लोगों की उसकी रिस्पेक्ट है भी, और वो लोग पूछते भी रहते हैं कि सर आपकी ऑफलाइन क्लासेस कहीं हैं क्या, हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं करके। तो मैं उनको हमेशा बताता हूं कि ऑफलाइन क्लासेस नहीं है। वो लोग भी चाहते हैं कि सपोर्ट करें, दूसरे तरीके से भी सपोर्ट कर सकें हम मुझे। तो मैं आप लोग को सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ एक तरीके से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आप लोगों को सिर्फ एक ही सपोर्ट हमारे चैनल को चाहिए कि आप लोग चैनल को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसके अतिरिक्त अगर आप सपोर्ट करना भी चाहते हैं तो आप सब जो है, मैं आप लोग को एक और तरीका बताता हूं कि आप लोग चैनल के लिंक को कॉपी करके अपना स्टेटस रख सकते हैं, जिससे चैनल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। उसका मतलब सिर्फ एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच बढ़े, ऐसे लोगों को भी इसका फायदा हो, क्योंकि क्लासेस फ्री चल रही है पूरी, तो सभी लोग उस पर देख सके, एक फेयर कॉम्पिटिशन डेवलप हो, जैसा कि मैंने आपको पहला भी कहा था। ऐसे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके जो लोग को चैनल के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि यहाँ पर रेडियो की क्लासेस फ्री में चल रही है। वो लोग ज़बरदस्ती का ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर चुके हैं, पेड क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। अब वो लोग को एहसास हो रहा है कि हम लोगों की तैयारी फ्री में भी अच्छे तरीके से हो सकती थी। तो वो लोग को अगर पहले पता चल जाता तो वो लोगों को पैसा फिजूल नहीं होता। अगर कोई चाहता है कि ये क्लास ज्वाइन करने के बाद भी अगर कोई पेड क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो बात अलग है, अपनी स्वेच्छा से। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके मैसेजेस मेरे पास आते रहते हैं कि वो लोग पेड क्लास, उन लोगों को वेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूं कि आप लोग मेरा सपोर्ट सिर्फ इसी तरीके से कर सकते हैं, चैनल का सपोर्ट, कि आप लोग अपना स्टेटस रखिए ताकि लोगों को पता चल सके, उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। उसके अलावा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से बस आपका सपोर्ट चाहिए हमारे चैनल को। ठीक है, तो वो आप लोग मेंटेन करके चलिए, और मैं आप सबके लिए शानदार कंटेंट जो है वो इसी तरीके से प्रोवाइड करते रहूँगा। ठीक है, तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि थोड़ा अनइवन दिख रहा होगा बोर्ड, क्योंकि जो ट्राइपॉड था, जो स्टैंड जो होता है कैमरा को, मोबाइल को रखने का, वो जो है वो टूट गया है। ठीक है, तो मैंने ऑर्डर कर दिया है, वो 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा, तो फिर आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 2-3 दिन थोड़ा सा आप लोगों को ये विजिबल तो होगा अच्छे से। अगर कोई दिक्कत होगा तो बोर्ड का फोटो तो मैं टेलीग्राम में शेयर करता ही हूँ, तो वहाँ पर जाके आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको अगर कोई युद्ध जीतना है, तो अपने आप को ऐसे तैयार करना है कि संसाधन की कमी आपके सफ़र में बाधा उत्पन्न न कर सके। समझ रहे हो? संसाधन की कमी आपके सफ़र में कभी भी रुकावट उत्पन्न न कर सके। आपको अपने आप को ऐसे तैयार करना है, ऐसे स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चाहे ट्राइपॉड टूटे, लाइट बंद हो या कुछ भी हो, क्लासेस जारी रहेगी, क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, क्लासेस आप लोगों की नहीं रुकेगी, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी उसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बैंक लिंकेज, ठीक है, तो जो स्व सहायता समूह वाला पार्ट पढ़ रहे थे। अच्छा, कुछ लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि जो सिलेबस है वो और कितना बचा है करके। तो स्व सहायता समूह वाला जो पोर्शन है वो बड़ा है, मैं आप लोग को बताया था। तो वो पोर्शन जो बचा है अभी उसमें लगेगा थोड़ा क्लास। ठीक है, उसके बाद सिर्फ आप लोगों का कृषि का आधुनिकीकरण और कृषि का मशीनीकरण। ठीक है, तो कृषि का मशीनीकरण वाला टॉपिक बचा है, और उसके बाद जो है वो आप लोग का जो NRLM है वो तो मैं ग्रामीण विकास में कंप्लीट करा ही चुका हूँ। तो मेरे हिसाब से तो पूरा सिलेबस आप लोग का इसमें कवर हो जाएगा। अगर कुछ बचा होगा और भी सिलेबस में देख के तो मैं उसको भी कवर करवा दूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लास नहीं लगेगा। जो स्व सहायता समूह ही मेन है, उसके बाद जो कृषि का मशीनीकरण में जो क्लास लगेगा वही लगेगा। 2-3 टॉपिक मुश्किल से बचा हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। ठीक है,
तो उसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ लगेगा या मुझे कुछ लगेगा तो मैं कोई योजना अगर और बतानी है तो मैं उसको भी कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, 80% लगभग 70% सिलेबस जो है वो कवर हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए उसके लिए। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं स्व सहायता समूह जो पढ़ रहे थे हम लोग, उसी का जो आगे वाला पोर्शन है, बैंक लिंकेज। बैंक लिंकेज का उद्देश्य क्या है? स्व सहायता समूहों को बैंक के माध्यम से ऋण प्रोवाइड करना। मैंने आपको बताया था चक्री निधि से ऋण, चक्री निधि से वो लोग को मिलता है, सामुदायिक निवेश कोष से ऋण मिलता है, उसी तरीके से बैंक से भी मिलता है। तो स्व सहायता समूहों को वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंकों के माध्यम से उचित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना एवं उनकी साख व विश्वसनीयता को बढ़ाना। साख मतलब उनकी बचत, और विश्वसनीयता मतलब कि वो लोग क्या करेंगे, ऋण के रूप में उसको इंटरेस्ट रेट पे वापस करेंगे बैंक को, बैंक फिर उनको लोन देगा, फिर उनको वापस करेंगे, फिर उनको लोन देगा। तो उसकी क्या होगी, वैसे करके जब आप लोन, जैसे कि देखिए आप कोई कार लोन लेते हैं, कोई घर के लिए लोन लेते हैं, तो क्या होता है कि जब आप अगर समय पर उसका रेटिंग होता है, ठीक है, समय पर आप अगर एकदम टाइम टू टाइम अगर लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका जो शीट है, आपका जो बैलेंस शीट है या जो आपका लोन का शीट है वो आपका बहुत अच्छा है, आपका क्रेडिट बहुत अच्छा है, आपकी साख आपके जो बैंक में है बहुत अच्छी है, तो आगे का लोन लेने में आप लोगों को आसानी होती है, क्योंकि एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि भाई ये आदमी जो है वो समय पर लोन प्रोवाइड कर देता है, मतलब लोन को वापस चुका देता है। तो बैंक आपके लिए भी क्या करेगा, सुविधाएं प्रोवाइड करेगा, उसके हिसाब से जल्दी लोन पास करेगा, आगे का भी लोन है। उसी तरीके से ये लोग भी, विश्वसनीयता एक बार कायम हो गई अगर स्व सहायता समूह में, तो क्या होता है, वो लोग को आगे लोन मिलने में सुविधा होती है। तो सीधा सीधा एक मतलब है इसका कि उचित ब्याज दर पर बैंकों के माध्यम से स्व सहायता समूह को ऋण उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। विशेषता देखते हैं बैंक लिंकेज की। ऋण नगद साख के रूप में उपलब्ध कराया जाता है, ऋण कैश के रूप में, जितना भी मांगेंगे कैश के रूप में उपलब्ध कराया जाता है, जो कि 6-7 वर्षों के रिपीट लोन के माध्यम से उपलब्ध होता है। 6-7 वर्ष के रिपीट लोन के माध्यम से मतलब एक साथ नहीं मिलता है, 6-7 साल में उनको लोन दिया जाता है, पूरा एक साथ नहीं दिया जाता, वो पूरा प्रथम अंश द्वितीय अंश एक किस्त में दिया जाता है, पूरा एक साथ नहीं। जैसे कि आप लोग घर बनवाएंगे, घर के लिए जैसे कि 15 लाख का लोन निकलवाए हैं, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको 6 लाख रुपए ही मिलेगा, लगभग अप्रॉक्स उसका परसेंटेज रहता है, हर बैंक में अलग अलग रहता है। दूसरा इंस्टॉलमेंट में आपको जब घर का लेंटर ढलने का बात आएगा तो फिर से 4 लाख रुपए मिलेगा, उसके बाद फिर किस्त में दिया जाता है, एक साथ 15 लाख रुपए आपको प्रोवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से स्व सहायता समूहों को भी जो भी राशि होती है वो एक साथ नहीं दी जाती है। रिपीट लोन का मतलब क्या होता है, 6-7 साल का एक गैप रहता है, उसमें थोड़ी थोड़ी करके मैं बताऊंगा आपको, इंस्टॉलमेंट में वो लोग को राशि प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, समझ गए। यही रिपीट लोन का मतलब है। समूह को उपलब्ध कराया जाता है ताकि समूह को चिर स्थायी आजीविका प्रारंभ करने, चिर स्थायी आजीविका का मतलब हमेशा के लिए कोई आय का साधन स्टैब्लिश करने। चिर स्थायी मतलब हमेशा, चिर मतलब हमेशा के लिए, और स्थायी मतलब एक ऐसी आजीविका जो क्षणभंगुर ना हो, क्षणिक ना हो, तुरंत समाप्त ना हो जाए, हमेशा के लिए रहे, ऐसी आजीविका प्रारंभ करने एवं जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक आवश्यकताएं हैं जिसको स्व सहायता समूह आसानी से पूरा कर सके, उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए आवश्यक ऋण प्रदान करने हेतु सक्षम बनाया जा सके। इसलिए ये बैंक लिंकेज, बैंकों से उनको जोड़ा जा रहा है ताकि बैंक से उनको ऋण उपलब्ध कराया जा सके। इसका सिंपल एक कंसेप्ट यह भी है कि बैंक आप लोगों को घर के लिए, कार के लिए और भी अन्य चीज़ों के लिए भी तो ऋण उपलब्ध कराती है, तो उसी के लिए प्रोवाइड कराती है ताकि आप लोगों की वित्तीय आवश्यकताएं पूरी हो सके और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग धीरे से इंक्रीज हो सके। उससे क्या होता है, लोग थोड़ा ऊपर आते हैं अपनी वास्तविक स्थिति से। उसी तरीके से स्व सहायता समूह के भी कंसेप्ट है। इसका ब्याज दर वगैरह सब अलग है भाई, लेकिन उतना ज़्यादा ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध नहीं है जितना बाकी व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाता है। ब्याज दर है इसका 3%, ठीक है, ब्याज दर रहेगा कितना, 3%। तो अगर आपको सवाल पूछे कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत बैंक लिंकेज के माध्यम से स्व सहायता समूहों को कितने प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, तो क्या आएगा, 3%। और जितने भी चीजें बताया हूं वो NRLM अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत, ठीक। तो ये ध्यान रखना आप लोग। पात्रता क्राइटेरिया क्या है, समूह पंचसूत्र का पालन कर रहा हो, पंचसूत्र में आपको बता चुका हूं। राशि कितना उपलब्ध कराया जाता है, ऋण विभिन्न अंश या डोजेस के रूप में, जो मैं आपको बताया था 6-7 साल के रिपीट लोन मतलब किस्त में प्रोवाइड कराया जाता है। वो कैसे है बताता हूं आप लोगों को। देखो, पहला किस्त, फर्स्ट अंश मतलब पहला इंस्टॉलमेंट, वर्ष के दौरान प्रस्तावित कोष का 4 से 8 गुना या 50,000 रुपए जो अधिक है। एक वर्ष के दौरान मान लो जाए एक स्व सहायता समूह है, वो
10,000 रुपये अपना कोष बताया है, प्रस्तावित किया है कोष कि भाई हमारे भाई स्व सहायता समूह अपनी बचत थोड़ा थोड़ा जमा, बचत से अपना जमा करते हैं ना सदस्य लोग, तो वो जमा राशि कितना है 10,000 रुपये है। तो प्रस्तावित कोष का 4 से 8 गुना, अब इसका मान लो जाए अपन कर लेते हैं कितना 4 गुना, तो कितना हो जाएगा ये 40,000 या 50,000। तो जितना 4 से 8 गुना है तो ये 40,000 है या 50,000, जो अधिक है। तो जो अधिक है तो अगर इनका 40,000 हुआ 4 गुना का, लेकिन 50,000 ज़्यादा है, ये दोनों में ज़्यादा कौन सा है? मैक्सिमम 50,000 अमाउंट है, लेकिन इसका 4 गुना कितना हुआ 40,000, तो ज़्यादा कौन सा है 50,000, तो 50,000 तक का उपलब्ध कराया जा सकता है। ठीक है, और उसी के फिर 8 गुना अगर गिनेंगे तो 50,000 रुपये जो ज़्यादा है वो उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से ये चलते रहता है। ठीक है, तो समझ गए ना, वर्ष के दौरान प्रस्तावित कोष का 4 से 8 गुना या 50,000 रुपये जो ज़्यादा है, ये अगर 40,000 है लेकिन 50,000 ज़्यादा है तो 50,000 तक को उपलब्ध कराया जा सकता है। ठीक, जो ज़्यादा है वो उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, द्वितीय अंश सेकंड इंस्टॉलमेंट मौजूदा कोष एवं आगामी 12 महीने की प्रस्तावित बचत का, अभी वर्तमान में जितना कोष है ये, और वो लोग ये भी बताएंगे कि आगे के 12 माह में कितना राशि इकट्ठा हो जाएगा, तो उसकी प्रस्तावित बचत का, है ना, 5 से 10 गुना या 1 लाख जो ज़्यादा हो, तो इस राशि का जो भी राशि एकत्रित होगा, है ना, उसका 5 से 10 गुना, ठीक है, 5 to 10 टाइम्स कर देंगे, या 1 लाख जो ज़्यादा होगा तो 5 से 10 गुना, जैसे कि 80,000 होता है एग्जाम्पल के लिए। भाई क्या बोल रहा हूँ, मौजूदा कोष ये 10,000 है या 12 महीनों की प्रस्तावित बचत, वो लोग बताएंगे कि हमारी प्रस्तावित बचत इतनी है, तो उसका कर देंगे कितना गुना, 5 या 10 गुना, 5 से 10 गुना, 5 गुना 6 गुना, वो अलग अलग हिसाब से होता है, बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, या 1 लाख रुपए, है ना, जो ज़्यादा होगा। तो 80,000 अगर है जैसे, तो 1 लाख रुपए, 1 लाख, तो जो ज़्यादा होगा वो उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, ये बोल रहे हैं। थर्ड किस्त के रूप में ये 7 वर्ष के अंतर्गत ही अलग अलग इंस्टॉलमेंट है ना, एसएचजी की सूक्ष्म ऋण योजना एवं पिछली साख के आधार पर मिनिमम 2 लाख रुपए उपलब्ध कराया जाएगा। सूक्ष्म ऋण योजना इसमें होती है, ठीक है, एसएचजी की एक योजना होती है, या एवं पिछली साख के आधार पर, मतलब जो पिछला बचत था, जितना भी उसका बचत था, है ना, उसके आधार पर कम से कम 2 लाख रुपए उसको उपलब्ध कराया जाएगा तीसरा किस्त के रूप में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कम से कम 2 लाख, ज़्यादा भी हो सकता है, तो बचत के आधार पर, पिछला जो बचत था उसके आधार पर इसको कम ज़्यादा भी हो सकता है। चौथा या उसके बाद का जो अंश है, चौथा किस्त या उसके बाद जो बचा रहेगा वो 5 से 10 लाख रुपए उपलब्ध कराया जा सकता है, या फिर उसके बाद के अंश में अधिक भी हो सकता है ये राशि, उसके बाद के अंश में जो बचा राशि है वो ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा भी उपलब्ध करा सकता है, जो कि समूह व सदस्यों की सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर तय की जाएगी। जो समूह और सदस्य में सूक्ष्म ऋण योजना चलती है उसके आधार पर, उस ऋण योजना के आधार पर कितना जरूरत है उसके हिसाब से ये चौथा किस्त जो डिसाइड होता है 5 से 10 लाख रुपए हो सकता है। फिर उसके बाद फिर अगर पैसा और भी ज़्यादा जरूरत है तो फिर ज़्यादा भी प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना, 4 किस्त में, 4 इंस्टॉलमेंट में इस तरीके से इस राशि को प्रोवाइड कराया जाता है बैंक लिंकेज के माध्यम से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ब्याज दर, कि कितना प्रतिशत ब्याज दर पर, तो 3% इंटरेस्ट रेट पे इसको क्या करना पड़ता है, वापिस करना पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक साथ नहीं प्रोवाइड कराया जाता, 4 इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड कराया जाता है। ब्याज अनुदान, इंटरेस्ट सबवेंशन, ब्याज में जो छूट दी जाती है, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं अनुदान दिया जाता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, एसएचजी को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना, ताकि वो लोग फिर से ऋण ले सकें। कम ब्याज दर पर ऋण देंगे तो बैंक ऋण के प्रति जिम्मेदार बनाना, कम ब्याज दर पर ऋण रहेगा, वापिस जल्दी कर पाएंगे, जिम्मेदार बनेंगे कि भाई जल्दी जल्दी वापिस करना है करके। साख व विश्वसनीयता को बढ़ाना, उनकी बचत को बढ़ाना और ट्रस्ट को बढ़ाना। जल्दी वापिस होगा तो ट्रस्ट बढ़ेगा। साख कैसे बढ़ता है पता है आपको, बचत बढ़ेगा, उससे क्या होगा, बचत बढ़ेगा। वो लोग का बचत कैसे बढ़ेगा कि वो लोग ऋण लेंगे स्व सहायता समूह, उसके बाद सदस्यों को जरूरत पड़ेगा तो उस ऋण से पैसा देंगे। तो स्व सहायता समूह को जो सदस्य है वो ऋण उसको इंटरेस्ट रेट पे स्व सहायता समूह के कोष में जमा करवाएंगे तो उसका कोष बढ़ेगा स्व सहायता समूह का। फिर स्व सहायता समूह उसको बैंक ऋण पे देगी 3% ब्याज दर पे। तो फिर क्या हो रहा है, स्व सहायता समूह का बचत जो है वो प्रस्तावित ये जो कोष है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि ये भी नीचे करके क्या कर रही है, लोग को सब सदस्यों को प्रोवाइड करा रहा है, सदस्य इसको ऋण के रूप में वापिस कर रहे हैं, ये ऋण को रूप में बैंक को वापिस कर रहे हैं। तो इसका बचत तो बढ़ते जा रहा है ना, ये 10,000 11,000 हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, 13,000 हो जाएगा। जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बैंक का जो लोन है वो बढ़ते जाएगा, बैंक उन लोग को ज़्यादा ऋण प्रोवाइड करेगी। तो इसी तरीके से धीरे धीरे करके स्व सहायता समूह क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक,
विशेषता क्या है, ऋण ऋण को समय पर पटा देने पर क्या होता है, छूट मिलता है। तो अगर छूट मिलेगा तो चाहेंगे स्व सहायता समूह के सदस्य कि भाई छूट मिलता है तो इसको समय पर ही दिया जाए, लेट मत किया जाए, तो छूट से हम लोग वंचित रह जाएंगे। तो इस तरीके से क्या करेंगे वो लोग, पुनर्भुगतान मतलब जो वापस करने की प्रवृत्ति है वो लोग की वो बढ़ती है, और जो छूट मिलता है उसी तरीके से ब्याज दर कितना हो जाता है, लगभग 3% के आसपास ब्याज दर पहुंच जाता है छूट मिलने के कारण। तो इसका फायदा क्या होता है समय पर पटा देने पर छूट देने का, कि वो लोग को क्या करेगा, आदत बनेगा पुनर्भुगतान करने का, है ना, मतलब जल्दी से जल्दी टाइम टू टाइम लोन को चुकाने का आदत बने, ताकि थोड़ा सा एक तरीके का लालच दिया जाता है वो लोग को कि भाई टाइम पे पटाओ, विश्वसनीयता बढ़ेगी, टाइम पे पटाओ, बैंक को भी फायदा होगा, और इस तरीके से ब्याज दर पे छूट मिलेगी तो स्व सहायता समूह को भी फायदा होगा। तो इस तरीके से इसकी विशेषता है। पात्रता क्या है, खाते में नियमित लेन देन होते रहना चाहिए, ट्रांजैक्शन होते रहना चाहिए, जो बैंक का खाता है उसमें जमा हो फिर निकले, ट्रांजैक्शन कंटिन्यू रहना चाहिए। बैंक की कोई भी सुविधा लेने के लिए आपका ट्रांजैक्शन चेक किया जाता है, आपका ट्रांजैक्शन लेन देन जो है वो ट्रांजैक्शन क्लियर होना चाहिए और होता रहना चाहिए। ऐसा नहीं 2 साल से कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं किए, बैंक उसी मतलब अकाउंट को फिर वेरीफाई कराना पड़ता है, KYC कराना पड़ जाता है। तो देखे होंगे, ठीक है, बैंक में जो जॉब करते हैं वो लोग समझते होंगे। तो नियमित लेन देन खाते में होता रहे। ऋण खाते में 30 दिन से अधिक समय के लिए राशि शेष न रहे। जो ऋण खाता रहता है, जिस खाते में एक सीट मिलता है, एक खाता रहता है, ऋण खाता बोलते हैं उसको, वो खाते में राशि आती है, स्व सहायता समूह का खाता रहता है, तो उस खाते में 30 दिन से ज़्यादा समय के लिए राशि शेष न बचा हो, तब फिर ब्याज का ये वाला योजना का लाभ मिलता है, छूट का लाभ मिलता है। ठीक है, 30 दिन से ज़्यादा समय के लिए राशि शेष न रहे। और ग्राहक प्रेरित क्रेडिट प्रति माह मिनिमम 1 बार, मतलब ग्राहक प्रेरित क्रेडिट का मतलब स्व सहायता समूह के सदस्य को प्रेरित किया जाता है कि एक बार उसमें जाके पैसा जमा करवाए, क्रेडिट जितना ब्याज का रेट है उतना पहले जाके जमा करा दे, लगभग एक ब्याज का जो जितना ब्याज लगता है उतना ब्याज का राशि जमा कराए, क्रेडिट भी कराए, सिर्फ डेबिट ना हो क्रेडिट भी हो। माह में कम से कम 1 बार अकाउंट में पैसा डलना भी चाहिए। ठीक है, तो ग्राहक प्रेरित क्रेडिट, तो इससे क्या रहता है, ट्रांजैक्शन मेंटेन रहता है। तो ये 3 अगर कहीं है, अगर 30 दिन से पहले के लिए समय राशि शेष न मतलब इससे ज़्यादा के लिए राशि जो है वो शेष नहीं होना चाहिए, तब इस योजना का लाभ मिलता है, अनुदान मिलता है। और ग्राहक प्रेरित क्रेडिट मतलब प्रति माह कम से कम 1 बार एक जन जाके वहाँ जमा कराए। तो ये तीनों पात्रता का ये है। राशि कितना प्राप्त होता है, 3 लाख के ऋण पर मतलब अनुदान कितना मिलता है, ब्याज की राशि में नियमानुसार छूट प्रदान की जाती है। 3 लाख तक के अगर कहीं ऋण लिया, 3 लाख से है ना, 3 लाख तक का अगर ऋण लिया हुआ है तो ब्याज की राशि में अलग अलग छूट दिया जाता है। ये 3% अप्रॉक्स बताया हूं मैं कि 3% हो जाता है छूट देने के बाद, लगभग, ये फिक्स नहीं है। तो अलग अलग नियम होते हैं बैंकों के, उसके हिसाब से अलग अलग तरीके का छूट दिया जाता है। अप्रॉक्स 3% तक आ जाता है, मतलब इंटरेस्ट रेट 3% तक इंटरेस्ट रेट पहुंच जाता है, उतने पे मिल जाता है ये लोग को। तो 3 लाख तक की राशि पर ब्याज राशि में नियमानुसार समय समय पर चेंज होते रहता है, स्कीम चेंज होते रहता है, उसके हिसाब से छूट प्रदान ये लोग को किया जाता है। तो ये 2 टॉपिक खत्म हुआ। अब स्व सहायता समूह से संबंधित कुछ चीज़ें और बची है कि बैठक कैसे कैसे होता है, बैठकों में उपस्थिति कितनी होनी चाहिए, क्या है, वो सब चीज़ें भी मैं आप लोग को आगे की वीडियो में कवर करवा दूंगा, जिससे आप लोग का स्व सहायता समूह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसको मैं समय लेके डिटेल में कवर करवा रहा हूँ। अभी आप लोग का नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, पर्याप्त समय है आप लोग के पास, हड़बड़ी मत करिए, आप लोग आराम से पढ़ते जाइए। ठीक है, जो पढ़ाते जा रहा हूँ उसको रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करना स्टार्ट करो। MCQ सॉल्व कराता हूँ, सॉल्व करके देखा करो उसको कि कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, जज करने का कोशिश करो, वो कैपेबिलिटी डेवलप करो अपने आप को जज करने का और खुद से जज करने का। ठीक है, आप लोग की तैयारी धीरे धीरे करके बहुत शानदार तरीके से तैयारी होती रहेगी। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।